नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता जौनपुर शाहगंज से डॉक्टर शोरभान यादव जी हैं। और बजट सत्र शुरू हो चुका है, संसद चल रही है। आज अखिलेश यादव जिस तरह से संसद भवन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने घेरा है, नीट के एग्जाम को लेकर जिस तरह से पेपर लीक देखते हैं डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से पेपर लीक हुए तमाम सारे मामलों में, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से संसद भवन में शिक्षा मंत्री को घेरा और कहा कि ये इनको शिक्षा मंत्री नहीं रहना चाहिए। देखिए, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने प्रश्न किया कि ये सरकार कुछ और रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड ज़रूर बनाएगी, ये अक्षरशः सत्य है एकदम। और आप देखेंगे ये भाजपा जो है दोगली तरह की कार्रवाई कर रही है। अभी कोई छोटी सी घटना हो जा रही है तो लोगों का घर गिर जा रहा है। जो पेपर लीक के मामले में बेदीराम विधायक और विपुल दुबे सबका नाम आया, लेकिन इस सरकार ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्लीन चिट दे दिया। कोर्ट से उनको राहत भी मिल गई। मैं कोर्ट पर तो प्रश्न नहीं उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन कोर्ट ने उनके भी उस पर कार्रवाई रोक दी है। अभी यही आम जनमानस किसी के साथ घटना हो तो बुलडोजर पहुँच जाएगा बाबा का वहाँ। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इन जब तक ये सरकार रहेगी, युवाओं का भविष्य जो अंधकार में रहेगा। अब तक मुझे लगता है कि कम से कम 40-45 परीक्षाएं हुई हैं, जो यूजीसी लेवल से लेके नीट तक की परीक्षाएं, जो देश का भविष्य है। डॉक्टर जो है इस समय बनते हैं, आदि स्वास्थ्य के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी टिकी होती है। वो परीक्षा ये लोग ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रश्न उठाया है, देखिए क्या होता है। इनके कान में तो जूं रेंगती नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी को टारगेट कर रहे थे कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी भी एक अपनी अलग ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। और 2017 में 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी। ऐसा है, देखिए, भाजपा में जो अंतर्कलह चल रही है, अब उसमें डायरेक्ट अखिलेश यादव जी तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं। उनको लग रहा था कि भाई ये आदमी जो है पिछड़े समाज का है और भाग रहा है सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा है, नहीं सुनी जा रही है, तो हम अपनी तरफ से ऑफर दे देते हैं कि आ जाओ, 100 विधायक मैं दे रहा हूँ और स्टूल की जगह कुर्सी पाओ। उनका सोचना सही है। अगर वो चाहते हैं तो अपनों की दर्द कौन समझ सकता है, अपना ही तो समझ सकता है। जिस हिसाब से केशव प्रसाद जी परेशान हुए यहाँ से वहाँ तक, दिल्ली तक उनकी पूछ नहीं हो रही है, और यहाँ पे अभी जो उपचुनाव उनको कोई जिला तक नहीं दिया, कोई सीट तक नहीं दी गई, तो उसमें ये पीड़ा तो अपने लोगों को रहती है। इस समय जिस हिसाब से सारे सर्व समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि किस प्रचंड बहुमत से 37 सीट पे भाजपा सपा ने जो है झंडा लहराया कांग्रेस के साथ। भाजपा इससे संकट में तो है ही है, और उसी नाते उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी मौर्य समाज की पूछ नहीं हो रही है तो आ जाओ, हम तुम्हें स्टूल के बजाय कुर्सी भी दे देंगे और 100 विधायक भी देंगे, सरकार बनाओ। तो नहीं सुनी जा रही थी, इन्होंने अपना ऑफर दिया। तो ये तो चलता रहेगा भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी पीड़ा समझते हैं। अब उसमें कोई अपना दर्द मिटाने आए या ना आए। सर, उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पे लगभग, तो इस पर क्या, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी 37 सीटों पे लोकसभा चुनाव में जीती है और इंडिया अलायंस 43 सीटें जीती है, और इंडिया अलायंस यहाँ पे फिर उपचुनाव लड़ने जा रहा है, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जीत रही है। सब जागृत हो चुके हैं। पीडीए का फार्मूला चल रहा है। पीडीए के देवता हमारे महानायक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 10 की 10 सीटों फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। अगर कांग्रेस भी लड़ती इसमें 1-2 सीट, जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व रहेगा, कांग्रेस भी जीतेगी। और ये लोग जो प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं कि जो है अयोध्या की सीट में जो है हम हार गए, तो अब ये सीट निकाल के इनकी कुछ होने वाला नहीं है। वो अयोध्या मिल्कीपुर भी सीट डंके की चोट से समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है। उसके साथ साथ और भी जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, सारी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। जनता जाग चुकी है। त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे प्रदेश में। आप देखिए, ये लोग अंतरकलह की लड़ाई में, अभी भैया ने एक ट्वीट किया था कि जो है इन नेताओं की लड़ाई में प्रशासन जो है मस्त है, कुछ देख नहीं रहा है। नहर सिंचाई, इस समय खेत बाड़ी आप देख रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, इधर नहर में पानी नहीं है, क्या होगा? किसान कल जो है त्राहिमाम करेगा। वैसे किसान विरोधी सरकार है, इनको सोचना चाहिए कम से कम नहर में पानी छोड़ें, क्या करें, जहाँ पानी इधर उधर बारिश हो रही है डैम से, इधर पानी का डाइवर्जन करें। ये सब कोई चिंता नहीं है, बस कुर्सी किसको कैसे मिले उस पर चिंता जायज़ है। अभी आप देखिए, सांप्रदायिकता के माहौल में नफरत का बीज भाजपा बो रही है एक तरफ से। अरे आप उत्तर प्रदेश में
जिधर से कांवड़ यात्रा जाती है, मानते हैं उधर बहुतायत हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं, तो आप ये क्या नाम का क्या है? अरे भाई वेज नॉन वेज कराइए, हम भी वेज प्योर वेजिटेरियन हैं, हम भी देखते हैं कि कहाँ वेज है कहाँ नॉन वेज है। अगर वेज के नाम पे कोई नॉन वेज बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप नाम लिख के आप जिस एक संप्रदाय को टारगेट कर रहे हैं उसको इग्नोर करके कहाँ जाएंगे भाई? इस देश के नागरिक नहीं हैं वो, इसी देश के नागरिक हैं। कभी सत्ता आई किसी की, वहाँ कुछ कन्वर्जन है तो अपने ही लोग वो। हम अपने गांव की बात करते हैं, हमारे 2 पीढ़ी पहले हमें पता है कि हाँ जो मुस्लिम में जो कन्वर्ट हुए हैं ठाकुर थे, तो इस देश से निकल जाएंगे लोग। अगर आपको उनसे इतनी नफरत है तो वैष्णो माता में जाइए दर्शन करने, पालकी ढोने वाले से लेकर चाय पिलाने वाले तक, वहाँ काजू बादाम बेचने वाले सब मुसलमान हैं, होटल चलाने वाले मुसलमान हैं, वहाँ भी कर दोगे आप ले जाके, बसा दोगे यहाँ से ले जाके पंडित या किसी बिरादरी ने इस पे रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट भाई इसी न्यायपालिका में, इसीलिए तो देश पे विश्वास है। लेकिन सरकार की हर गतिविधि न्यायपालिका में जाए, कितना गलत है। इनका कोई डिसीजन अगर फेयर हो तो हमको बताइए। हर डिसीजन एग्ज़ाम की परीक्षा से लेके इनकी कोई कार्रवाई हो, सब न्यायपालिका का इंटरफेयर हो रहा है। अगर देश में न्यायपालिका ना हो तो ये तानाशाह हो जाए, नाजी की सरकार हो जाए, हिटलर की तरह ये देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जनता जागरूक है, उखाड़ के फेंक देगी। अरे अभी कुछ कमी रह गई, नहीं तो इसी साल जो है सत्ता से बाहर होते, वैसे भी जाएंगे। आने वाला समय देखते रहिए, इनका जो ये क्रियाकलाप है इस देश में कहाँ कहाँ ये करेंगे इस तरह। ये बहुत ही घटिया सोच थी कि इस तरह से नाम का जो है करके वो करें। अरे भाई ठीक है, आप नॉनवेज वेज का करिए, इसके बाद यहाँ सब अभी किसी हॉस्पिटल में आप इतने करते हैं, खून में चेक करते हो किसका खून है, जिसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो देश का कितना बड़ा आदमी हो, किसी का खून चढ़ा लेता है 1 मिनट में। वहाँ क्यों नहीं लगा देते हो डिटेक्टर कि नहीं यहीं खून जाएगा? इस तरह की राजनीति भाजपा को बंद करनी पड़ेगी, नहीं देश की जनता उखाड़ के फेंक देगी। इस देश में उनको जगह नहीं मिलेगी जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सर सत्र चल रहा है, बजट पेश होने वाला है, और इस बार का बजट आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार विपक्ष काफ़ी बहुत मजबूत है, और जिस समाजवादी पार्टी के जिस तरह से 37 सांसद गए हैं, कैसा रहेगा इस बात का बजट? हाँ, देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुई है। देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को जो हम समाजवादी पार्टी को इस स्तर तक ले आए हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और उनके इस प्रयास से आप देखिएगा इस बार का बजट जनता के हित में होगा, नहीं होगा तो फिर वहाँ हो हल्ला मचेगा। अब तक तो इन्हें जितने बजट पेश किए तानाशाही के हिसाब से पेश किए, किसी कुछ नहीं था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता की नब्ज को देखते हुए इनको देश हित में फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता उखाड़ के फेंक देगी। सर एक लास्ट सवाल, अभी जो उपचुनाव अदर स्टेट में हुए हैं लगभग 13 सीटों पे हुए हैं, जिसमें सिर्फ 3 सीट बीजेपी को मिली, तमाम सारी सीटें इंडिया अलायंस को मिली। फिर अभी यूपी में उपचुनाव है, उसके बाद अब बीजेपी 27 की तैयारी को लेकर अभी से लग चुकी है। आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? 27 तक बीजेपी गायब हो जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी। बीजेपी के विधायक ही कितने लोग कहने लगे हैं कि 27 में बीजेपी की सरकार नहीं बननी है। तो ये 27 आते आते देखिएगा प्रदेश में पूरी तरह से ये हो हल्ला मच जाएगा, इनको एक जगह नहीं मिलेगी। इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी। इनका जो नफरत का बीज बोने का मामला है, इनका पेपर लीक का मामला है। आप देखिए इस समय गांव में लाइट नहीं है, लाइट का ये बुरा आलम है कि जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोग एप्लीकेशन लेके जाते हैं, वहाँ भगा दिया जाता है। क्या करें क्या करें? बिजली का कोई, अरे भाई क्या नहीं करो, वहाँ बिजली दो। रात में लोग जो है, दिन में किसी भी टाइम नहीं है, बारिश नहीं हो रही है तो नहर में पानी का डाइवर्जन नहीं है, और आप बिजली नहीं दे रहे हैं, सिंचाई नहीं हो रही है, लोग रह नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो जनता भैया यही जनता तोड़ करेगी, कितने दिन बर्दाश्त करेगी? हो गया इनका हिंदू मुस्लिम, और वो जो कार्ड खेलते थे संप्रदाय धर्म का, चोला ओढ़ के। हम लोग धार्मिक नहीं हैं, हम लोगों से बड़ा कौन धार्मिक है भाई? लेकिन ये लोग इस धर्म के नाम पे जो राजनीति में धर्म को घुसेड़ रहे हैं, ये जनता जाग चुकी है। पीडीए के तहत अब की इस बार उखाड़ के फेंक देगी। 27 के पहले ही आप देखिएगा क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष मजबूत है। 29 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। जो तमाम सारे, चाहे बिजली का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, नहर का मुद्दा हो, पानी नहीं आ रहा, जो तमाम सारे मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी क्या उसको लेकर आंदोलन करेगी? उसके लिए विधानसभा में बात अपनी रखेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। समाजवादी पार्टी चाहती सत्र और पहले चले। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुनका पछताने। बारिश और सबकी बिजली की जरूरत अभी है, सत्र अभी चलाएंगे बाद में। जब तक उखड़ेगी तब तक हो सकता है ईश्वर मेहरबान हो जाए, पानी बरस जाए, लोगों को समस्या से राहत मिल जाए। इन्हें जनता की नब्ज को देखते हुए समय से निदान करना चाहिए। सत्र और पहले चलाते, लेकिन जानते हैं कि अभी हो हल्ला मच जाएगा। इन्हें तो अपनी बस खाना पूर्ति करनी है, सरकार थोड़ी ना चलानी है। ये तो एक है ना कि बिल्ली के भाग्य से
वो शिखर टूट गया है, सरकार चला रहे हैं। इस बार जनता जाग चुकी है, खींच लेगी, खींच के सरकार बनाएगी और देश के प्रदेश के कल्याण में काम होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश की बागडोर संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ